everyone, good morning and welcome to my morning to evening new vlog। तो जी ये वाला जो मेरा व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों के स्कूल जाने के बाद। आज बच्चों की फरमाइश थी कि उनको ले जाना है कुछ जंक फूड, तो मैंने यहाँ पे उनको ना जंक फूड बना के दे दिए। असल में ना कल रात को थोड़ा देर हो गया था सोने में, तो इसीलिए फिर सुबह मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी यही बना देते हैं और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। तो बच्चों को तो मतलब वो जंक फूड दे दो, रोज़ दे दो तो भी वो उनको कोई ऊब नहीं आती है, उनको तो टेस्टी ही लगता है। फिर यहाँ उनके स्कूल जाने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़े से मैक्रोनी पास्ता रखे थे, तो मैंने उनको भी गर्म कर लिया था अपने लिए। और जैसे चाय बनती रहती है ना, तो मैं इस बीच जैसे प्याज या लहसुन इस तरह का कोई भी चीज़ काट के रख लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद सीधे लंच की ही तैयारी करनी रहती है मुझे, क्योंकि उनके पापा को भी ऑफिस जाना होता है 10 बजे तक। तो इसीलिए ना मैं लहसुन या प्याज इस बीच काट लेती हूँ। क्या करना है, चाय चढ़ा के दूसरे और काम को करना है, इससे अच्छा जो इससे पहले काम करना है हम उसकी ही तैयारी क्यों ना कर लें। फिर यहाँ मैंने चाय नाश्ता करने के बाद वापस किचन में आ गई थी, और यहाँ मैंने फिर जो थोड़ी सी प्याज काटी थी ना, मुझे फिर और ज़्यादा प्याज काटनी पड़ी। मैंने सोचा था इतनी प्याज में हो जाएगा, लेकिन पहले मैंने सोचा नहीं था कि मुझे बनाना ही क्या है। और फिर जब वो सब्जियां देखने गई फ्रिज में, तो वहाँ पर देखा कि दही इकट्ठी हो रखी है 2-2 दिन की। थोड़ी-थोड़ी जो दही मैं जमाती हूँ ना रोज़ बच्चों को दिन में देने के लिए, तो वो थोड़ी-थोड़ी इकट्ठी हो जाती है, रखी-रखी ना इकट्ठा होकर बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है, इसलिए कढ़ी बनाना ही ठीक था उस दिन। फिर इसी तरह मैंने सोचा चलो ठीक है कढ़ी बन जाएगी, क्योंकि रेगुलर अभी ना सुबह भी सब्जी और शाम को भी सब्जी बन रही है, तो इस बीच थोड़ा ब्रेक हो जाएगा। और पहले मैं ना दही फेंट कर उसमें बेसन फेंट कर रख देती हूँ, इस बीच ये भी थोड़ा मिक्स हो जाता है ना। मैं हाथ के हाथ मतलब इसको नहीं बनाती हूँ कि थोड़ी देर पहले मैं इसको ना रख देती हूँ भिगा कर, तो ज़्यादा मतलब वो हो जाता है इकट्ठा, और पकौड़ियाँ भी कुछ अच्छी सी बन के आ जाती हैं। फिर इसीलिए थोड़ी देर इसको भी फेंट के रख देती हूँ, उसके बाद ही मैं बनाती हूँ। तब तक इसके लिए मैं तब तक दूसरा काम कर लेती हूँ, क्योंकि काम इतने सारे होते हैं ना कि सुबह समझ में नहीं आता कि पहले कौन-सा काम करूँ। और मेरे पास तो टाइम का भी थोड़ा शॉर्टेज रहता है ऑफ़िस और स्कूल के लिए। मुझे तो सुबह उठ के समझ में ही नहीं आता कि मैं सबसे पहले कौन-सा काम करूँ। इतने सारे कामों की बौछार मेरे सिर पे रहती है, लेकिन मोटिवेट रहती हूँ अपने काम को लेकर। और वीडियो बनाने के लिए तो मुझे और अच्छा लगता है काम करने में, इसीलिए मेरा काम जल्दी हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जल्दी-जल्दी पकौड़ियाँ भी बना ली हैं और कढ़ी भी छौंक दी है। कढ़ी मैंने नॉर्मल सिनेमन और तेजपत्ते और सरसों और थोड़ी-सी खड़ी लाल मिर्च से ही छौंकी है। और पता है जैसे मतलब बीच में कढ़ी छौंकने के बाद ना मेरे को थोड़ा-सा टाइम मिल गया था, इनके पापा भी चले गए थे नहाने, तो इस बीच मैंने सोचा चलो पोछा ही लगा लेती हूँ, कम से कम एक कमरे में तो लग जाएगा और साफ़ भी रहता है। पोछा लगा लो ना शाम तक बिल्कुल साफ़ रहता है, और कपड़े भी धोने रहते हैं, तो इस बीच में तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं बीच-बीच में अपने लिए समय निकाल लेती हूँ। तो देखिए इतना गंदा हो जाता है, पोछा लगाना ही है डेली मुझे। और फिर इसके बाद ये कढ़ी में थोड़ा-सा उबाल आ गया था, और पता है मैं ना गैस स्लो करके नहीं गई थी, तो जो ऊपर का झाग-झाग वाला पार्ट था ना वो पूरा गैस पर उतर चुका था। हल्दी, उपटन सब ये गैस मेरा लगा चुका था इस बीच। और फिर क्या था, फिर थोड़ी देर बाद मैंने साफ़ किया, और फिर जब ये अच्छे से पक गई ना, तो इसमें मैंने ये कड़ी पत्ते डाल दिए थे। और जैसे अभी आपके पास जैसे कड़ी पत्ते नहीं है या धनिया पत्ता भी नहीं है, आजकल तो धनिया पत्ते अच्छे ही नहीं लगते, ठंडियों वाले अच्छे लगते हैं मुझे तो। और फिर यहाँ पे आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, और कसूरी मेथी का भी मतलब अच्छा टेस्ट रहता है। और कढ़ी के साथ तो मुझे रोटी कम चावल ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को ना चावल कम रोटी ज़्यादा पसंद है। उनको किसी भी चीज़ के साथ ना रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है, और मुझे और हम लोग सब मतलब खा लेते हैं चावल, रोटी नहीं ज़्यादा। कढ़ी के साथ तो नॉर्मल वैसे भी चावल ही अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर इनके ऑफ़िस जाने के बाद इनको खाना-वाना खिला दिया था, फिर ये चले गए थे ऑफ़िस। और फिर मेरे उसके बाद शुरू होते हैं डीप क्लीनिंग का काम, और स्टेप बाय स्टेप मैं ऐसे ही सारे कामों को कर लेती हूँ।
और किचन में कभी भी मतलब ऐसे मैसी छोड़ के कभी बाहर नहीं आती हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरी उसमें किचन में ना जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं करती है। और यही काम जो लगातार हाथ के हाथ हो जाते हैं ना, तो हो जाते हैं। और अगर हम जैसे सोचें कि थोड़ी देर बात कर लें, थोड़ा सा रेस्ट कर लें या 1 कप चाय पी लें, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं इस काम को करने के बाद ही सुकून वाली चाय एक जब 11 साढ़े 11 बज जाते हैं ना, तभी लेके बैठती हूँ। इस बीच में अपने किचन का सारा काम डीप क्लीन करके ही बाहर निकलती हूँ। और जैसे मैं बाहर पूरा झाड़ू लगा के पोछा लगा लेती हूँ ना, देन उसके बाद भी मैं किचन में हल्का सा जो मेरा वो क्लीनिंग का कपड़ा होता है, उससे पूरा दरवाजे तक पोछा लगाते हुए ही आती हूँ। क्योंकि इस बीच मैं किचन में पोछा नहीं लगाने जा पाती, क्योंकि ऑफिस का टाइम रहता है ना, तो समय का थोड़ा अभाव रहता है मेरे पास। तो देखिए, मैं पहले ना एक एक कमरों में लगा लेती हूँ बीच बीच में अपने लिए टाइम निकाल के। और ये गैलरी आने-जाने की बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और डस्ट भी बहुत हो जाता है आजकल की तो। हवा सोचिए कि हवा चल रही है, नहीं वो हवा नहीं है, वो धूल लेके हवा उड़ती है। और फिर इसी तरह मेरे ना सारे मतलब ये भी काम हो जाते हैं धीरे-धीरे। और इसकी पत्तियाँ भी लगातार साफ़ कर देती हूँ ना, तो इस पे डस्ट नहीं बैठता है। पता है, लोग मेरे से पूछते हैं कि ये आर्टिफ़िशियल है या ओरिजिनल है? तो जी, ये आर्टिफ़िशियल नहीं है, ये ओरिजिनल है। और इसमें मैं बराबर से खाद, पानी सब डालती हूँ और मतलब बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। धूप में ज़्यादा यही जल जाता है, इसलिए ना मैं इसको थोड़ा बारजे से हटकर यहाँ अंदर के पोर्च पे ही रखती हूँ। और कपड़े भी मैं अक्सर यहाँ अंदर डालती हूँ। और हवा के साथ ना इसमें धूल डस्ट इकट्ठा हो जाती है। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद यहाँ कपड़े डालना, लेकिन इनके ऑफ़िस जाने के बाद ही मैं मतलब यहाँ रख डाल देती हूँ कपड़े। और हटा दूँगी मैं जल्दी यहाँ से। तो ये शाम का क्लिप है बच्चों के ट्यूशन से आने के बाद का। और एक से पहले जो मैंने एक तरबूज काटा था ना, वो ना थोड़ा-सा लाइट कलर का था, तो यहाँ पे बच्चे ना आबरा-कडाबरा, गिली-गिली छू कर रहे थे। और उसके बाद ये जादू मेरा रंग लाया। और फिर हमने इसको टेस्ट करके देखा तो अच्छा था, मीठा भी है और टेस्टी भी लगा। बच्चों को अक्सर मतलब दही या इस तरह की कोई चीज़ दे दो ना, जिससे मतलब उनको मतलब ठंडक रहे, पेट में तरावट रहे। स्कूल जाना, धूप में आना, ट्यूशन जाना और यही सब मतलब मुझे लगता है कि इनको खाने से ज़्यादा इन सब की अभी ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर ये शाम का क्लिप है। भाई साहब, कल तो इतना अच्छा मौसम हो रहा था शाम का कि ऐसा लग रहा था कि पूरे में ना भगवान ने वो जो एक येलो वाला सूर्य बल्ब आता है ना, वो बल्ब जला रखा है। इतना येलो येलो मौसम हो रहा था कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्या ही बताना। फिर यहाँ मैंने थोड़ी-थोड़ी ना सब में वो जो एक वो खाद आती है ना पाउडर फॉर्म में, वो डाल दिया था। और यहाँ बच्चों का खेल शुरू हो गया था। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे पढ़ने के बाद ना उनको मतलब एक एक्टिविटी करनी चाहिए, खेल खेलना चाहिए उनके साथ। और मेरे अंदर तो बचपना हमेशा से ही रहा है। कुछ लोगों को मेरा बचपना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन मैं अपने इस बचपने को मरते दम तक अपने साथ ही रखूँगी, ख़त्म नहीं करना चाहती मैं इस बचपने को अपने। और यहाँ इन्होंने टटर और रैबिट की स्टोरी शुरू की है। और यहाँ इन्होंने कहा है अपने से छोटों को कभी कमज़ोर ना समझें। और फिर जब बच्चे खेल चुके थे तो फिर मैं साथ के साथ उठा लाई थी कपड़े और अंदर ही डाल देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत जम जाती है इसलिए। और शाम का भी हाथ मुँह धुल कर दिया बत्ती करना था और बच्चों का भी टाइम टेबल सेट करना था। तो चलिए फिर दिया बत्ती कर लेते हैं शाम का, जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करके प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर करती हूँ इसी के साथ इस वाले वीडियो या व्लॉग को एंड, और मिलती हूँ आपसे किसी अपने बहुत अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। बाय बाय।